नंबर 1 चीज कि ये पूरी तरह से क्योर है। सही समय पे आप डायग्नोज करें और सही ट्रीटमेंट दें। कुष्ठ रोग का पाप नहीं, कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं। थैंक यू। ठीक है, आइए मिलकर हम इन्हें ताकत दें, एकजुट होकर इन्हें इनके साथ रहें, इनसे लड़ें और बीट लेप्रोसी को मारें। इंड स्टिग्मा जो उनके कलंक लगा उसको खत्म करें एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, वकालत करें मेंटल वेलबींग के लिए। क्या स्टिग्मा लगा लेप्रोसी के साथ? मतलब कि उनसे लोग घृणा करते हैं, वो जिनको भी लेप्रोसी हो जाता है वो बहुत शर्म करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और लोग उनको सोसाइटी का हिस्सा नहीं पहले मानते। एकदम भीख मांगने वाले जो नहीं भिखारियों की तरह से उनको ट्रीट करते कि अब तुम बस छोड़ो, खुद अपने आप को समझ लगते हैं। वो तो आप मिला ही नहीं है, हाथ मिलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कवर अप करिए, अगर भाई फ्लेयर अप हो चुका है बहुत ज्यादा कवर अप करिए और साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं। इस साल का थीम क्या है? पर्सन को आइसोलेट करना, इन्फेक्टेड पर्सन को एक्सपोर्ट एंड डिफेक्सिव लावा मेडिसिन का यूज़ करना और कम्युनिटी के लोगों को लेप्रोसी के बारे में अवेयरनेस करना और इन्फेक्टेड पर्सन को फ्यूचर मेडिकल सपोर्ट देना, डायग्नोसिस करना, करना और फिजिकल एग्जामिनेशन और लेप्रोसी हेल्थ। फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे? जैसे नीरज सिक्रेशन को देख लेंगे और चोट भी होगी। इसी चीज है, बस सोचते जाइए, बोलते जाइए। फैलता कैसे है? ट्रांसमिशन क्वेश्चन था ना, मैंने पूछा कि कैसे आप उसको कहोगे कि भाई दूसरे लोगों को ना फैलने पाए, कैसे रोका जाए ट्रांसमिशन को? मास्क एंड ग्लव्स और उनको बताना है कि उसको वेयर करना है। हमको तो खैर करना ही चाहिए, वो अपने आसपास से अपने एरिया को ना फैलाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आइसोलेट कोई चीज जो इधर से डेवलप होती है वो मिडल में आ जाएगी, जो बाहर से डेवलप होती है पेरिफेरल और जिसको लेप्रोसी हो जाता है तो उसको क्या क्या साइड सिम्टम्स हैं, तो उसकी जो स्किन है उसमें सोर्स हो जाते हैं और उसको लॉस ऑफ फीलिंग हो जाती है, उसको लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ सेंसेशन होना चाहिए। सेंसेशन फीलिंग का क्या मतलब है? कि दुख की फीलिंग, खुशी की फीलिंग, किस टाइप की साइकोलॉजिकल फीलिंग, सेंसेशन होना चाहिए ना। आप ब्रेक करें सेंसेशन, लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ सेंसेशन। उसका जो होता है घाव वो लंप एंड बम्स भी हो जाते हैं, बम्स और मसल्स भी वीकनेस हो जाती है। और ये किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है, तो नोज होता है, नोज के लाइनिंग पे उसी के बारे में खोज में कोई बताएगा कब से कितने साल का पहले, कितने डिकेड्स पहले? 90-55 50 में मतलब जो माइक्रोबैक्टीरियम की खोज कब की गई? 1954 से तो ये डे मनाया जाता है। हाँ वही हम कह रहे हैं, इतनी जल्दी? वो तो कब का खोजी है? बहुत पहले 1800 सेंचुरी सेंचुरी है ना। चलिए बोलिए। और मैम बोलते हैं लोग कि ये लेप्रोसी जो बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, लेकिन ये धीरे पहला मिथ पढ़ी, नंबर 1 मिथ आप पढ़िए। मैम इसमें नंबर 1 है कि लेप्रोसी इज हाईली कंटेजियस। ये लेकिन ये माइली इन्फेक्शियस है, मतलब माइल्ड इसमें इन्फेक्शन होता है जिससे स्लोली धीरे धीरे स्प्रेड होता है। ये डायरेक्ट हैंड के द्वारा, हग के द्वारा नहीं स्प्रेड हो सकता है, ये ड्रॉपलेट के द्वारा धीरे धीरे होता है। और इसका मैम दूसरा है मतलब कि आपको साथ रहने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्लो प्रोग्रेसिव है, स्लो प्रोग्रेसिव भी है और केवल ड्रॉपलेट से है तो आपको केयर भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? ये इनक्यूरेबल, लोग कहते हैं ये इनक्यूरेबल है, लेकिन इसको क्योर किया जा सकता है। जब शुरुआती सिम्टम्स आए तो कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो ट्रीटमेंट करने के बाद ये ठीक हो सकता है। दूसरा है कि जो लेप्रोसी बोलते हैं लोग कि ये गॉड द्वारा पनिश किया गया है, लेकिन ये गॉड द्वारा पनिशमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ एक डिजीज होता है जो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका चौथा है लेप्रोसी हेरिडेटरी। लोग कहते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, जैसे अगर आपकी पीढ़ी में पहले कभी हुई है तो ये आपको हो सकता है, लेकिन मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि हम किसी के साथ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं
तो उसके ड्रॉपलेट के द्वारा हमें इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये हेरिडिटरी नहीं होता है, ये सिर्फ एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है। बस, बहुत अच्छा। तो अभी बताइए कुछ और स्पेशल कुछ आप ऐड करना चाहिए? अफेक्टेड ऑर्गन हैं, नर्व्स, स्किन और आइज अफेक्ट होते हैं और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी अफेक्ट होते हैं। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के नेजल फ्लूइड जब इसको हेल्दी पर्सन इनहेल करता है या कांटेक्ट में आता है तभी ये इन्फेक्टेड हो जाता है हेल्दी पर्सन, या इसकी खांसी या छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उसको भी अगर हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है तो भी वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है ना? ठीक। Procedure, it was first celebrated in 1954. अलग अलग है दोनों, दोनों अलग अलग है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे अलग है, एंटी लेप्रोसी डे अलग है। अच्छा, वर्ल्ड लेप्रोसी डे क्या है? अरे एंटी लेप्रोसी डे कौन सा है? कोई और बताएगा? बताइए वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल लास्ट संडे ऑफ द जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑल ओवर द जनवरी की जो लास्ट संडे है। और एंटी लेप्रोसी डे? एंटी लेप्रोसी डे जैसे कि आपकी टीचर ने बताया केवल इंडिया में मनाया जाता है। वर्ल्ड की 30th जनवरी। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। साइन सिम्टम्स हैं, मसल्स वीकनेस हो रहा है और ये जॉइंट पेन हमारे में होता है और ये अगर किसी साइन सेंटर पर बहुत इसका प्रिकॉशन अगर इसका प्रिकॉशन है अगर इन्फेक्टेड पर्सन को सॉरी और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 5 ये नहीं बोलेगा। ठीक है जाओ, चलो इधर। जो हमारे भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो हम महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में इसे हम मनाते हैं। यह वैश्विक स्तर पर इस दिवस को हम अब जनवरी के अंतिम महीने के रविवार को हम मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांसीसी पत्रकार राउल फेलोरो द्वारा स्टार्ट की गई थी और इस वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं। हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे हम मनाते इसलिए हैं कि हम लेप्रोसी के पेशेंट्स को और उनसे ग्रसित सभी जितने भी पेशेंट्स हैं उनको उसके प्रति अवेयरनेस और उनकी देखभाल और उनके रोग को ठीक होने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। लेप्रोसी जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है और इसकी खोज 1873 में राउल हैंसेस द्वारा हुई।